एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। तो इसमें दिया गया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर BQ+R, जहां R जो है 0 से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा मगर B से छोटा होगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जो आंसर है वो किसके रूप में है, 9m+1 या 9m+8 के रूप में होना चाहिए। तो ये जो 9 है ये b की वैल्यू होती है, तो इसमें b बराबर 9 रखने पर, जब यहाँ पर आप 9 रखोगे तो a बराबर क्या प्राप्त होगा, 9q+r। जब यहाँ पे b था तब r की वैल्यू b से छोटी होती थी। अब यहाँ पर 9 है तो b की वैल्यू क्या होगी, 9 से छोटी होगी, जहाँ r जो है 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा मगर 9 से छोटा होगा। अर्थात आप क्या लिखेंगे, r बराबर 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, ऐसे 7 और 8, 7 8, ठीक है, 9 से छोटा होगा मान। तो ये मान होंगे। देखिए हमको क्या है करना है, 0 से 8 तक निकालना है बारी बारी से। r बराबर 0 लेंगे, फिर r बराबर 1 लेंगे, फिर r बराबर 2 लेंगे, फिर r बराबर 3 लेंगे और इसमें रखेंगे इस वाले सूत्र में। तो हमारे पास जो भी मान आएगा a का उसका घन करेंगे। घन करने पर हम पाएंगे कि हमारा जो आंसर है वो 9m या 9m+1 या 9m+8 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जब हम इन मानों को इसमें रख के उसका घन करेंगे तो इन तीनों में से एक उत्तर आपका अवश्य दिखेगा, ठीक है। तो यही हमको दिखाना भी है। तो ठीक है, हम आपका प्रश्न 3 मानों के लिए सोल्व करेंगे, आगे आप स्वयं सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जब r बराबर 0 तब यहाँ लिख लेते हैं, तब a बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 9q+0, इसे लिख सकते हैं 9q। अब इम्प्लाई जब इसका घन करेंगे तो aq हो जाएगा और इधर इसका क्या हो जाएगा, 9q का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 9 गुणे 9 नेम 81। भाई इसका 3 बार करना है, 9 गुणे 9 गुणे 9, तो हमने 2 बार गुणा कर लिया, 9 नेम 81, 1 बार बाहर ले लिया 9, और इसका हो जाएगा QQ, ठीक है। तो अब इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 9m, इतने को आप क्या मान लिए, m, जहां m बराबर आपने मान लिया 81 QQ, ठीक है, इस तरीके से। तो आप देख रहे होंगे पहला जो आंसर 0 के लिए आया वो आपका 9m आ गया, ठीक है। तो यही तो प्रश्न ने कहा, तो अभी तक तो ठीक है। अब 1 के लिए चेक कर लेते हैं। जब r बराबर 1 तब a बराबर क्या हो जाएगा, अब की बार 9q+1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 9q+1। अब जब इसका घन करेंगे, क्या करेंगे, घन करेंगे, aq बराबर ये हो जाएगा 9q+1 का
होल क्यूब। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब और प्लस 3 इंटू 9 और इंटू 1 इंटू इंटू हो जाएगा 9 प्लस 1। ये क्या होता है, ये सूत्र होता है। कौन सा सूत्र होता है, a प्लस बी का होल क्यूब वाला। क्या होता है, AQ प्लस BQ प्लस 3AB इंटू A प्लस बी। ये सूत्र लगा दिया, ठीक है, कुछ नया नहीं किया, ये फार्मूला लगा दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, 9 लिखने के बाद इसको 81 क्यू लिख लूँ। लिख सकता हूँ ना, 9 ने 81 नेमा 729 होता है। तो चूंकि 9 कॉमन करना पड़ेगा हर बार, तो इसको 9 के मल्टीप्लाई में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इसको पहले लिखेंगे, 1 को बाद में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, 1 को लास्ट में लिख देंगे। चलो इसको लिख देते हैं, 1 का क्यूब जो है इधर लिख देंगे, इसको इधर। 3 नेम 27। पहले तो हम क्या करेंगे, 9 पहले से ही निकाल लेंगे, ये वाले 9, ठीक है, सेव कर लेंगे। 3Q इंटू 9Q प्लस 1। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि 9 मुझे हर हाल में कॉमन चाहिए, हर पद से, ठीक है। लास्ट वाला छोड़ देंगे। तो पहले से ही जब पता है 9 कॉमन करना, तो क्यों ऐसे लिखें। तो इन दोनों से आप देखेंगे, यहाँ से 9, यहाँ से 9 कॉमन मिल रहा है, ले लेंगे। तो यहाँ बचा 81Q इस क्यू, ठीक है, प्लस यहाँ पे बचेगा 3Q इंटू 9Q प्लस 1। इस तरीके से लिखा जा सकता। अब इस दुनियादारी को मान लेंगे m, क्या मान लेंगे, m। तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1, जहाँ भाई मेरे m बराबर मैंने मान लिया है 81Q प्लस 3Q इंटू 9Q प्लस 1। ऐसा ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े इसलिए किया। वैसे आप क्या करते, वैसे आप यहाँ पे 9 का 3 में गुणा, 9 3 27, 27 का 9 में गुणा करते, फिर 27 का 1 में गुणा करते, फिर क्या करते, फाइनली आपको 9 कॉमन ही करना पड़ता। तो क्या फ़ायदा इतना सब कुछ करने का। तो आप देख रहे हैं 9 यहाँ से भी कॉमन मिल रहा, 9 इस वाले पद से भी कॉमन मिल रहा, 9 कॉमन कर लो। तो यहाँ तो प्लस 1 है ही, तो आपका आंसर क्या हो गया, 9m प्लस 1 के रूप में हो गया। और ये भी आपको चाहिए, देखिए आपका आंसर इसके रूप में भी है, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब 2 के लिए चेक करते हैं क्या आएगा। जब r बराबर 2, तब a बराबर क्या हो जाएगा, 9Q प्लस 2 हो जाएगा। इम्प्लाइज अगर हम इसका घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, AQ बराबर हो जाएगा 9Q प्लस 2 का होल क्यूब। इसे थोड़ा सोल्व करो। तो यहाँ पर भी होल क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले 9Q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 9Q प्लस इंटू 2 इंटू 9Q प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं वही काम करूँगा, 9 बार ले लूँगा और फिर 2 बार 9 का वर्ग बचेगा, उसे 9 ने 81Q ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 3 पावर है ना, 2 पावर से 81 बना लिए, 1 पावर बाहर ले ली और इसकी पावर 3 लगा ली, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। अब की बार जो 8 है ना, इसे बाहर कर देंगे, इसे इधर लिख देंगे 2 की पावर 3 और इसको इसमें 9 बाहर ले लेंगे इस तरीके से और 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 दूनी 6Q और यहाँ पे लिख देंगे 9Q और प्लस 2। इस तरीके से इसे लिखा जा सकता। अब इसमें आप देखेंगे कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या, 9, इसीलिए तो ये बचाए थे। तो बचा खुचा अंदर लिख दो, 81Q प्लस 6Q इंटू 9Q प्लस 2। अब भाई मेरे अंदर क्या बाहर क्या बचेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो अब इसे आप क्या मान लोगे, m मान लोगे। तो 9m प्लस 8। तो जहाँ आप देखेंगे m बराबर क्या है, 81Q प्लस 6Q इंटू 9Q प्लस 2, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, आपने देखा
हमारे जो आंसर 3 थे, या तो किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m के रूप में होता है, या 9m+1 के रूप में होता है, या 9m+8 के रूप में होता है। ये मैंने 0 के लिए निकाला, ये 1 पर निकाला, ये r बराबर 2 पर निकाला, ये r के मान। अभी हम मुझे और भी मान दिए गए हैं, जैसे 4, अभी 3 बकाया, 4 बकाया, 5 बकाया, 6 बकाया, ऐसे करके कुल मान है अभी बकाया, जिनको आप स्वयं सोल्व करेंगे, 8 तक सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बारी बारी से यही मान रिपीट होंगे, बारी बारी से यही मान रिपीट होंगे। तो हम फाइनली क्या कहेंगे, यही कहेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 तथा 9m+8 के रूप का होता है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद।